अभी जब तक ये याद रहे लोगों को, जिन लोगों को भ्रम हो चुका है कि वो संविधान को बदल देंगे, तो याद करा दो फिर पछे पछताओगे, सारा जब खड़ा होना तो तोरे ही ना पाओगे, सारा जब खड़ा होना तो तोरे ही ना पाओगे। बाबा साहब के चरणों में सत नमन करते हुए हमारे इस बागोड़ा को नई और दशा और दिशा देने वाले हमारे आदरणीय पूर्व सरपंच श्री गणेशाराम जी, वर्तमान सरपंच साहब जनप्रतिनिधि के रूप में विराजे हुए मदन सिंह जी, और इस बागोड़ा ही नहीं पूरी भीनमाल विधानसभा के अंदर एक भामाशाह के रूप में जाने वाले हमारे ऊर्जावान नेता श्री, मैं नाम नहीं लेना भूलूंगा, स्वर्गीय हरजीराम जी के भाई साहब पुखराज जी बगोटी के साथ में ही हमारे जालौर के गांधी कहे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस बागोड़ा को आज इस ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हमारे पूर्व प्रधान साहब श्री मोहब्बत सिंह जी, जिनके सपुत्र विराजे हुए लाट सिंह जी, इसी के साथ में आयोजक मंडल व समस्त पार्टी के नेतागण, अधिकारीगण, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए पुनः निवेदन करता हूं, युवा शक्ति आप अपने यथास्थान पर विराजे। हमारे बाबा साहब के सामने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सामने कई प्रकार की चुनौतियां थी, वो यहाँ गिनाने से मतलब नहीं है, आप अच्छी तरह उस बात को जान चुके हैं। उन्होंने अभाव के अंदर रह करके अपनी शिक्षा दीक्षा भारत ही नहीं बाहर देश से प्राप्त करके भारत के युग पुरुष के रूप में जाने लगे, और उसी की बदौलत आज बागोड़ा जालौर राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के साथ में विश्व के कई देश हैं वो बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। तो आपका और हमारा फर्ज होना चाहिए कि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए हमें एक बहुत बड़ी ताकत है, वो शिक्षा से व्यक्ति आगे बढ़ता है, शिक्षा से ही व्यक्ति को मालूम होता है सही क्या है और गलत क्या है। किसी ने पूछा था कि बाबा साहब के हाथ में हमेशा पुस्तक क्यों रहती है। एक पुत्र ने अपने शिक्षाविद पिता से पूछा था, उसने कहा बेटा कि बाबा साहब ने एक ऐसा इस पुस्तक के अंदर कानून लिखा जिसके बदौलत आज 36 कौम अपना हक प्राप्त कर रही है, पर वो हक अपने को कब मिलता है? जब हम शिक्षित होंगे। जब हम शिक्षित होंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए अपना फर्ज बनता है अपने बालकों को शिक्षा दे। साथियों, आप कह रहे हैं बाबा साहब के समय की जो परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में भी कुछ लोग उदाहरण दे रहे हैं, पर वो चीज आज कहीं नहीं दिखाई दे रही है। मैं आपके सामने एक युवक, मेरी उम्र 61 वर्ष होने जा रही है, और जिस समय मैं 18 वर्ष का था उस समय मुझे कोई ध्यान नहीं था कि राजनीति क्या चीज होती है, पर मैं 18 वर्ष की उम्र में सेकेंडरी पास कर ली थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जयंती पर पधारे हुए समाज माननीय और सामने विराजमान हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आज के दिन हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म हुआ था। हमारे भीमराव अंबेडकर साहब बहुत ही विद्वान, अर्थशास्त्र, कानूनविद और समाज
थे। इसलिए आज हम भीमराव अम्बेडकर जी को इसकी जयंती पर मैं उनके चरणों में सशक्त वंदन और प्रणाम करता हूँ। आज हम सब यहाँ बैठे हैं, ये सब भले ही मंच हो, भले आप सामने विराजमान हो, वही देन भीमराव अम्बेडकर साहब की है जो आज हम इकट्ठे होकर आज यहाँ बैठे हैं। हमारे संविधान कुछ समय डॉक्टर साहब जी लिखते तो आज क्या पता हमारी दशावधि सत्या होती, परंतु हमारा सौभाग्य था, भाग्यशाली थे हम, इसलिए आज हमारे डॉक्टर साहब जैसे संविधान निर्माता मिले। जीवित संविधान की दस्तावेज है। जीवित संविधान की दस्तावेज की उपमा इसलिए दी गई थी कि यदि जैसे ही किसी की आवश्यकता हो तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अभी कुछ समय पहले 2019 में भारत के संविधान के संशोधन 103 में यह संशोधन किया गया और आर्टिकल 15 से आर्टिकल 16 में EWS के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान करके सारे वर्गों को उसमें उठाने का काम किया गया। तो भारतीय संविधान में सब वर्गों को बराबर देने का काम किया गया। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि संविधान के तहत हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। इस संविधान की बदौलत सारी कानून व्यवस्था, सारे अधिकार सबको प्राप्त हैं। बाबा साहब की जयंती मनाने जा रहे हैं और मनाने कहीं भी मतलब लगातार आज जन्म जयंती मनाई जा रही है। काफी लोग गाँवों में और घर घर भी मनाई जा रही है।